हेलो जी एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैंने दानिश को बुलाया है। दानिश अभी डिलॉयट ज्वाइन करने वाले हैं 150% हाइक के संग। हाँ, आपने सही सुना। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से अभी उनको 150% हाइक मिल रहा है। तो मैंने सारा कुछ उनसे पूछा है, कौन से क्वेश्चंस उनसे पावर बीआई में पूछे, कौन से सीक्वल में, कैसे उनने सैलरी नेगोशिएशन करा। तो ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखना और आपकी क्या क्या लर्निंग्स हुई हैं प्लीज कमेंट्स में बताना। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपकी हेल्प कर पाएगा इस जर्नी में। थैंक यू सो मच और देखते हैं ये पॉडकास्ट। थैंक यू दानिश फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल एंड आई वेलकम यू टू शेयर योर नॉलेज। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो दानिश, आप डिलॉयट ज्वाइन करने वाले हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या प्रोसेस था, क्या क्वेश्चंस पूछे, और आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा ऑडियंस को, क्या आपने क्या किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप। ओके, तो मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट ईयर ही मैंने लीव कर दिया था फॉर ओके। एक्स वाई जेड रीजन। ऑलराइट, सो उसके बाद से ही मैं ट्राई कर रहा था काफ़ी नवंबर दिसंबर से कि मैं मुझे किसी कंपनी में जानी है। और इस बीच मुझे और भी कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ में, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने जनवरी फरवरी से मैंने अच्छे से सर्च करने की कोशिश की, मैंने प्रिपेयर किया, काफ़ी कुछ किया एंड मैंने ऑप्टिमाइजेशन की, बहुत लोगों से कनेक्ट किया लिंक्डइन पे, अलग अलग ग्रुप्स पे, टेलीग्राम से, जहाँ से भी मैं कर सकता था मैंने किया, बहुत सारी एडवाइस ली, मैंने अप्लाई किया बहुत कुछ। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से मुझे हेल्प मिली, ऐसा नहीं है। बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट मच कॉल्स फ्रॉम नौकरी, बिकॉज ऑब्वियसली नौकरी अपडेटेड है, लिंक्डइन अपडेटेड है, और मैं ऑलमोस्ट आई बिलीव मैं जनवरी से मैं अपना नौकरी भी और लिंक्डइन भी 3 टाइम्स अपडेट करता था डेली, ओके। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज के पास जाए, कीवर्ड्स करेक्ट। मैंने क्यों किया, बट स्टिल आई वाज नॉट गेटिंग द कॉल्स। ऑलराइट, तो मैंने गिव अप नहीं किया, मैं और ट्राई किया। मैं इस बीच खुद को अपस्किल भी कर रहा था, मैं एसक्यूएल काफ़ी पढ़ रहा था, बहुत लोगों से बात किया, उन्होंने कहा पाइथन आप पढ़ो, एक्सेल भी करो, क्योंकि ये सब भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सब कर रहा था, बट वो क्लस्टर हो रहा था। तो फाइनली कुछ सीनियर्स ने मेरे बहुत हेल्प किए। आपके यूट्यूब चैनल ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, क्योंकि अ, आप रियल टाइम सिनेरियोज बताते हैं उसमें कि इसको कैसे किया जाए, ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड्स कैसे डाला कीवर्ड्स जाए। कैसे फिल करना है, यस, रिज्यूमे में। आपसे मैंने कनेक्ट भी किया था अब तो आपने मुझे बताया था मैं क्या-क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और क्या मुझे इम्प्रूव करना है, तो मैंने उस चीज़ को ठीक किया। उसके बाद धीरे-धीरे मैं ये बोल सकता हूँ लास्ट 2 मंथ से मेरे पास कॉल आनी स्टार्ट हो गई। ओके। तो मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और कितनी ज़्यादा तैयारी चाहिए और गाइडेंस की भी मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो फाइनली फिर से मैंने आपसे कनेक्ट किया, तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए कि ये प्रॉब्लम है, ये सिनेरियोज़ है, तो आपने उसका सॉल्यूशंस बताया। और आपके यूट्यूब चैनल में खासकर सारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ है, ये तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। और आपको मैंने उस वक़्त भी बताया था कि अ बाद में जब मैंने आपसे कनेक्ट किया तो आपकी कुछ यूट्यूब वीडियोज़ लाइक मैं नेम भी लूँगा, अ, लाइक डेटा एनालिस्ट काम कैसे रियल करते हैं, ये डेटा कैसे करते हैं, एनालिस्ट रियल वाली। रियल टाइम, यस। तो वो भी चीज़ें काफ़ी हेल्प की मुझे। और यस, सो और जो 2 महीने से मेरे पास जो कॉल आ रही थी, तो मैंने काफ़ी कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए। तो कौन कौन सी ये कंपनीज के इंटरव्यू दिया आपने? जो पहली कंपनी थी वो थी कॉन्विजीनियस, वो ओके। झारखंड की कंपनी थी, झारखंड की नहीं मतलब वहाँ पे वो उनकी ऑफिस। लोकेशन थी, ऑफ़िस थी। तो ओके। उसकी मैंने दी, मैंने वोया इंडिया की दी, मैंने क्वालिटेस्ट की दी, एम्फैसिस की दी। तो ये सारे से मेरे पास क्वेश्चंस भी काफ़ी कलेक्ट हुए। तो मुझे ओके। आइडिया काफ़ी मिल गया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। अ, तो ये तो मुझे आइडिया हो गया। फाइनली लास्ट मंथ मैं अब डेलॉयट के ऊपर आता हूँ। तो डेलॉयट की कॉल मेरे पास लास्ट मंथ आई। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जा भी पाऊँगा। फिर भी फर्स्ट राउंड शेड्यूल हुई इसकी। मैं इसमें काफ़ी डरा हुआ था। मैंने
काफ़ी पढ़ाई भी कर चुका था मैं। हुँ, जैसे ही मैंने देखा मुझे फर्स्ट राउंड देनी है डेलॉयट की, तो आपकी रिसोर्सेज़ थी काफ़ी, डेलॉयट हुँ, से भी रिलेटेड, अदर कंपनी से भी रिलेटेड। तो मैंने हुँ, वो सारे रिसोर्सेज़ को गो थ्रू किया, वो सारी चीज़ें पढ़ी। हुँ, फाइनली मैंने फर्स्ट राउंड दिया और वो काफ़ी बेहतर गई, ये चीज़ है। अगर हुँ, मैं क्वेश्चन्स की बात करूँ कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन्स क्या-क्या पूछे गए थे, हुँ, हुँ, that was not too tough, like year-on-year growth, हुँ, YTD, MTD, कुछ SQL के क्वेश्चंस वो थे और डे टू ओके, डे लाइफ, how I used to work in my previous organization, how I हुँ, used to create dashboards और हुँ, bookmarks to tip, मतलब ये सब क्वेश्चंस थे, ज़्यादा हुँ, टफ नहीं थे। तो ये तो काफ़ी अच्छी गई फर्स्ट राउंड। तो फिर नेक्स्ट वीक मेरी सेकंड राउंड की इंटरव्यू शेड्यूल हुई। वो ओके, थोड़ी टेक्नो मैनेजरल राउंड थी डेलॉयट की। हुँ। तो उसमें उसमें क्या-क्या पूछा? सेकंड राउंड में हुँ, सेकंड राउंड में सेकंड कैसे? सेकंड राउंड वो थोड़ा मैनेजरियल राउंड, मतलब वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं थी। वो ओ बेसिकली देखना चाहते थे मैं एग्ज़ैक्टली कैसे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन्स को। जैसे मैं ओके, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लो एक कंपनी है लाइक बीसीसीएल, हुँ, ऑलराइट? तो बीसीसीएल मेरे पास आया, उससे कुछ ट्रैक करना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो उसमें क्या टेबल्स होंगे, क्या कॉलम्स होंगे, क्या उसमें वैल्यूज़ होंगे, कैसे वो आपस में कनेक्टेड होंगे और एट द एंड उसका आउटकम मुझे क्या मिलेगी। तो ओके, वो मुझे दिखाना था, तो वो मैंने शेयर किया, मैंने स्क्रीन शेयर किया। एक्सेल हुँ, में ही मैंने टेबल बनाकर उनको दिखाया कि इसमें ये सारे कॉलम्स होंगे, ये टेबल नेम होंगे और इससे ये कनेक्ट होंगे और इससे ये वैल्यू निकाला जा सकता है। तो हुँ, बेसिकली अप्रोच दिखना चाह रहे थे। तो हुँ, वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हुए जब मैंने उनको ये चीज़ कर कर दिखाया। हुँ, और भी क्वेश्चंस थे लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस, इफ आई एम कैलकुलेटिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देन हुँ, हाउ आई विल डू दैट। एग्जांपल दिया उन्होंने कि मान लो लास्ट ईयर 5 बिलियन की रेवेन्यू थी और हुँ, अभी 10 बिलियन की, हुँ, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हुँ, ऑब्वियसली फॉर्मूला है वहाँ पे, हम लोग कैलकुलेट यूज करके वो सब फंक्शन वो निकाल सकते हैं रेट्स के। हुँ। सो वो थी, तो तो ये भी मेनली मेनली हम्म, पावर बीआई पे ही इंटरव्यू हुए दोनों राउंड, दोनों तीनों राउंड? कितने राउंड्स हुए पहले आप ये बताएँगे? 3 राउंड्स हुए ना? जब मेरे पास पहली बार कॉल आई थी तब उन्होंने हुँ, कहा कि 2 राउंड होगी, एक फर्स्ट राउंड, एक सेकंड राउंड, वो हुँ, फाइनल है। तो हुँ, मैं तो यही मानकर चल रहा था कि सेकंड राउंड ही फाइनल है। जब हुँ, सेकंड राउंड हुई मुझे सेम डे ही रिजल्ट पता चल गया रात में कि मैं हुँ, सेकंड राउंड के लिए क्वालीफाई हूँ। बट हुँ, अब थर्ड राउंड भी होगी। अच्छा। रीज़न मुझे नहीं पता ये थर्ड राउंड क्यों हुआ, बट हुँ, चलिए ठीक है, उसके लिए भी मैं रेडी था। हुँ, अ, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक फिर थर्ड राउंड भी शेड्यूल हुए हाँ, एंड इसके लिए मैं काफ़ी डरा हुआ था। आपको मैंने कॉल किया, आपने मुझे भी बहुत कुछ हुँ, समझाया। थर्ड राउंड में बहुत कुछ वैसा होगा नहीं, क्वेश्चंस भी हुँ, बताए आपने। तो हुँ, मैं भी काफ़ी प्रिपेयर करके गया था और वाक़ई में थर्ड राउंड में वैसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल तो क्वेश्चंस थे नहीं। हुँ, जनरली मेरे गैप के बारे में पूछा गया कि मैं इतना गैप क्यों था, हुँ, क्यों रहे? तो मैंने भी उनको कवर अप किया, जो रियलिटी था मैंने उनको ये बताया कि मैं अपस्किल कर रहा था। कुछ सिचुएशंस थे, मैंने वो चीज़ें बताई, तो ओके, दे वर कन्विंस्ड। सो ये चीज़ें थी और 1-2 टेक्निकल क्वेश्चंस थे लाइक क्लस्टर चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, हुँ, और इसमें भी सेम क्वेश्चंस एमटीडी, वाईटीडी, ये भी ओ क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट ये इंटरव्यू, ये राउंड हुई थी, थर्ड राउंड। ओके सो एंड अ, डेक्स हुँ, का अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना परसेंट डेक्स के क्वेश्चंस थे, मतलब ओवरऑल 3 राउंड्स में डेक्स पूछा गया ज़्यादा? आपको आपने 3 इयर्स एक्सपीरियंस बताया था ना उनको? हाँ, तो मैंने 3 ईयर बताया था। 3 इयर्स के हिसाब से कितना डेक्स पूछा गया मतलब डिलॉयट में? अ, एक जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे टफ टैक्स आपने कौन-सा यूज़ किया था अपने ऑर्गनाइज़ेशन में, आपको याद होगी। तो हुँ, वो एक पूछा और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जैसे मैंने बताया वो, हुँ, बाकी अ, एक डैशबोर्ड में जैसे क्या-क्या दिखाते हैं, एक ओके, डैशबोर्ड में, प्रोसेस नॉर्मल डैशबोर्ड में, तो उसके लिए डैक्स कौन-कौन से यूज़ किए, वो हुँ, हुँ, उन्होंने वो सब पूछा। तो डैक्स के क्वेश्चन्स थे, सेकंड राउंड में तो थे डैक्स के क्वेश्चन्स, तो वो हुँ, एक्सप्लेन करना था। हुँ, और फर्स्ट राउंड में सीक्वल प्लस डैक्स दोनों मिक्स थे। ओके, तो डैक्स के क्वेश्चन्स रहते हैं, ओ सीक्वल के भी रहते हैं, ये चीज़ है। सीक्वल प्लस पावर बीआई में हो गया सीक्वल मतलब। प्लस पावर बीआई, यस। ओके, तो अभी कितना परसेंट हाइक मिला है मतलब आपको प्रीवियस ऑर्गनाइज़ेशन से? अगर मैं परसेंटेज में काउंट करूँ, अच्छा इससे हुँ, पहले मैं और एक चीज़ बताता हूँ।
जब ये हुँ, डेलॉयट की मैं प्रोसेस में था, तो और एक कंपनी से वो और एक कंपनी की भी प्रोसेस चल रही थी। तो हुँ, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे हुँ, ऑफर लेटर भी मिल गई थी। तो हुँ, वो ऑफर लेटर मेरे प्रीवियस इन हैंड से अगर कंपेयर करूँ, तो वो हुँ, 100% थी, ओके। हुँ, प्रीवियस जो कंपनी थी। हुँ, तो इस बीच डेलॉयट में भी हो गया फाइनली, मुझे ऑफर लेटर हुँ, मिल गई। तो अब हुँ, मैं प्रीवियस से अगर कंपेयर करूँ करंट में, तो ये इन हैंड 150% हाइक है। ओके, हुँ। ओके। तो यस, 150% हाइक इन डिलॉयट और उसके पहले आपके बीच में आप बोल रहे हो एक ऑफ़र और था जिस पे आपने 100% बोल रहे हो आप। यस, यस। ओके, तो वो 100 से इन लोगों ने बढ़ाकर 150 दे दिया फिर। हाँ, तो आपने 1 माँगा था या ऑलरेडी लाइक हाउ इज़ द नेगोशिएशन विद द एचआर? क्या कैसा राउंड था वो सैलरी नेगोशिएशन में? बिकॉज़ 100% भी दे आर सेइंग कि 100% भी ज़्यादा ही होता है, करेक्ट? प्रीवियस ऑर्गनाइज़ेशन का अगर सैलरी स्लिप देखेंगे तो। तो हाउ यू हैव कन्विंस्ड कि मेरी वैल्यू इतनी है? प्रीवियस ऑर्गनाइज़ेशन की अगर मैं बात करूँ, पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। प्रीवियस ऑर्गनाइज़ेशन ने मुझे 80% तक की अप्रूवल दी थी। तो मैंने फिर 20% को और इंक्रीज़ किया, वो डिफरेंशियल अमाउंट बताकर कि आप मान लेते हैं डिफरेंशियल अमाउंट यहाँ पर 1 लाख है। तो 1 लाख में मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया और मैं उनसे बजट भी स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था कि आपकी बजट क्या है? मेरे हुँ, एक्सपीरियंस को लेकर हुँ, आपके में। तो हुँ, उन्होंने बताया कि ये रेंज है मेरे पास। तो मुझे हुँ, अब रेंज पता चल चुकी है, तो वो उनका मैंने मिडल रेंज ही सिलेक्ट किया था। तो ओके, वहाँ से उन्होंने फाइनली 100% किया। अब ओके, डेलॉयट भी ऑलरेडी 100% पे एग्री थी पहले जब मैंने स्टार्टिंग में कहा। हुँ, फिर उनको पता चला मेरे पास करंट ऑफर है, तो उन्होंने मेरे से ऑफर माँगा। फिर हुँ, मैंने इसमें और 50 टू 60% मैंने खुद से इंक्रीज़ किया। तो ओके, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं किया, उन्होंने अपने बात की अपने डिपार्टमेंट में और फाइनली उन्होंने कहा कि बजट अप्रूव हो चुका है। तो हुँ, कांग्रेचुलेशन। हुँ। ये तो तो वहाँ तो ड्रीम कम ट्रू हो गया है तो 150% मतलब तो ड्रीम कम ट्रू मतलब आपने सोचा था क्या ये मतलब 8 महीने पहले अगर जॉब छोड़ी थी तो पेरेंट्स ने भी फैमिली ने भी बोला होगा कि क्यों छोड़ रहा है सेटल्ड तो है जॉब तो अच्छी चल रही है तो उसको कैसे डील करा क्योंकि 8 मंथ्स विदाउट जॉब ऑल्सो इज डिफिकल्ट राइट तो उस पीरियड को कैसे आपने हैंडल किया और उस टाइम क्या माइंडसेट था फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रीवियस कंपनी में उतनी मैं ग्रोथ खुद से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक आ जाता है ना वो पीरियड कि अब और सीखना और कुछ करना है, पर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी टाइप के आ रहे। हम्म तो मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना था, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैं 1-2 महीने अच्छे से पढ़ूँगा और हम्म मैं कर लूँगा दूसरी कंपनी। मैं तो मतलब ये टारगेट लेकर चला था। मुझे दो ये नहीं पता था ये इतना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें थी, पर्सनल चीज़ें भी, तो वो भी बीच में थी, तो उसके वजह से भी वो डिले हुई। हम्म तो कोई नहीं, मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में खुद को अच्छे से सँभाला, जो जितने भी सिचुएशन आए, और कभी भी अपस्किलिंग करना नहीं छोड़ा, मतलब पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने। हम्म मैं हर दिन मैं टारगेट लेकर चलता था, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है। हम्म जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे भी बात की थी, तो आपने भी मुझे एक ट्रैकर शेयर किया था आई बिलीव, हम्म जिसमें मुझे ट्रैक करना था, आज मैंने कितना किया, और करेक्ट पूरा हम्म ट्रैकर थे वो। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। तो हम्म मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि छोड़ना नहीं है, मेहनत करेक्ट करना नहीं छोड़ना है, ये हम्म ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ वो माइंडसेट इम्पोर्टेंट है अगर आप गैप भी ले रहे हो तो आपको अपस्किल करने के लिए आपने गैप लिया है फ्री में बैठने के लिए गैप नहीं लिया नहीं तो मैं देखे हैं लोग कि वो भूल ही जाते हैं पढ़ना तो एक घंटा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे पढ़ने से होगा नहीं अगर आप गैप ले रहे हो जॉब नहीं है तो फिर यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट करेक्ट इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है ना, अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ और पढ़ भी नहीं रहा हूँ, तो मैं प्रीवियस चीज़ें भी भूलने लग जाता हूँ। वो किसी के करेक्ट साथ भी होगा, ये ह्यूमन नेचर है। तो अब हम्म इसमें वो तो ऑप्शन में ही नहीं था कि पढ़ना छोड़ दूँ। करेक्ट करेक्ट ओके और बाकी फैमिली से सपोर्ट था आपको कि छोड़ सकते हो आप जॉब या हाँ, वो मुझे सपोर्ट की। अच्छा वो भी ठीक समझ रहे थे कि ठीक है, अब आगे बढ़ना है, सैलरी भी हाइक करनी है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली हम्म, ओके तो फिर अभी फैमिली का क्या सीन है मतलब क्या वो खुश हैं अभी 150% हाइक देख के या क्या बोले मतलब आपने बताया होगा कि डिलॉयट हुँ, में जा रहे हैं डिलॉयट इज ऑल्सो बिग फोर कंपनी तो सबको पता ही है नाम करेक्ट, करेक्ट। तो अभी तो सारे लोग बहुत खुश हैं। हम्म
फैमिली में भी बहुत खुश है फाइनली मतलब इतने मंथ के बाद। वो हुँ, तो पिछले वाले में भी खुश थे पर डेलॉयट का नाम सभी जानते हैं और करेक्ट, इस नाम ही काफ़ी है मैं और क्या बोलूँ इसमें। करेक्ट, करेक्ट। खुशी तो ठीक है। हाँ, और बाकी आपने बोला कि सीक्वल पहले पढ़ लें, तो अगर कोई अगर रोड मैप आप बताना चाहें, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ सबको रोड मैप, बट अगर आपके हिसाब से कोई 6 मंथ में स्विच करना चाहता है डेटा फील्ड में, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? ओके, तो मैं अगर खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं भी थोड़ा क्योंकि डेटा बहुत सारी चीज़ों में मतलब लोग काम करते हैं। जैसे आप हुँ, जॉब डिस्क्रिप्शन देखने जाए तो उसमें क्लॉड भी है, ये भी है, वो भी है। सारी हुँ, कंपनीज़ की अलग-अलग जेडीज़ है। हुँ, तो इसमें कॉमन चीज़ें आती है सीक्वल हुँ, पाइथन, पावर बीआई, हुँ, एक्सेल ये 4 चीज़ें। ओके, और ये चारों चीज़ों को करने में काफ़ी वक़्त भी लगता है क्योंकि हुँ, थोड़ा तो जाना पड़ता है। सीक्वल इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ना ही पड़ता है। हुँ, पावर बीआई भी अच्छी खासी आनी ही चाहिए। बहुत हुँ, सारी कंपनीज़ पाइथन भी पूछती हैं। मेरे से भी बहुत सारी कंपनीज़ ने पाइथन पूछा इंटरव्यू में। तो ओके, मुझे बेसिक आती थी तो मैं वो बताता था। तो हुँ, अगर किसी को अ, अगर वो डोमेन चेंज कर रहे हैं, हुँ, अगर वो सेम डोमेन से डेटा एनालिस्ट तो इसमें ही जाना चाहते हैं, तो हुँ, मैं बोलूँगा सीक्वल जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें क्योंकि फर्स्ट राउंड वो सीक्वल पूछेंगे ही पूछेंगे और करेक्ट, इंटरमीडिएट लेवल की ही पूछेंगे। वो हुँ, फॉर श्योर है। पावर हुँ, बीआई भी पूछेंगे। तो हुँ, सीक्वल एंड पावर बीआई मस्ट है। जितना हुँ, ज़्यादा आप डैक्स कर ले, जितना ज़्यादा आप पूरा गो थ्रू कर ले कि पावर हुँ, क्वेरी में हम लोग कैसे क्लीनिंग वगैरह करते हैं, डेटा मॉडलिंग के सारे कांसेप्ट्स हुँ, जितना डैक्स, मेजर डैक्स, कैलकुलेटेड कॉलम मेजर्स व्हाटएवर, फिर रिपोर्ट्स में सारे ग्राफ्स, ग्राफ्स हुँ, कौन-कौन से किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कितने हुँ, तरह के होते हैं और बस ये सारी चीज़ें काफ़ी रिफ्रेश वगैरह ये सब, तो ये ओके। सारी चीज़ें। ओके एंड आपने बोला था कि आपसे एक आई थिंक डिलॉयट में प्रोसेस भी पूछा गया था कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे थे पिछले प्रोजेक्ट में, है ना? तो आपको एंड टू एंड पूरा बताना था, तो आप आपने बोला था कि मेरी एक वीडियो ने आपको हेल्प करी थी, वो जो मैंने पूरा बताया था वैसे ही आपने बताया था, तो वो आपकी जो मतलब मैंने वो पूरा वीडियो पूरा प्रोसेस आपने बताया था या क्या पूछा था, मतलब एग्जैक्टली क्या पूछा था? एग्ज़ैक्टली बहुत सारे इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया कि मैं रिक्वायरमेंट कैसे आती थी मेरे पास? ओके। डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट आई, वो किस हुँ, तरह से आई? फिर मैंने क्या किया, क्या प्रोसेस फ़ॉलो किया? तो हुँ, वो लगभग सब सेम ही होती है, पर आपकी वीडियो बहुत क्लियर थी इस चीज़ के मामले में। तो आपने हुँ, पूरा शुरू से बताया कि हुँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसे आती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसके कैसे हम लोग करते हैं, फिर हुँ, सोर्सेज़ हम लोग फाइंड करते हैं हुँ, फिर सोर्सेज़ की एक्सेस मिलती है डीबीएमएस टीम से। तो वो सारी प्रोसेस मैंने हुँ, अच्छे से देख ली थी और वो मैं हुँ, काफ़ी जगह पूछा और वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, वो रियलिटी भी है। तो करेक्ट। बहुत हेल्प की वो वीडियो ने मेरी। और आपकी और एक वीडियो मैं बताता हूँ जिसमें आपने कहा कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो हुँ, ये हुँ, 2 बेसिक और क्वेश्चन्स हैं, 2-3 बेसिक क्वेश्चन्स हैं लाइक डेली आप क्या करते हैं ऑफ़िस में? वो आपको हुँ, एक्सप्लेन करना रहता है बहुत सारे जगह। प्रोजेक्ट्स आप एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट वो आपको एक्सप्लेन करनी है हुँ, और रिक्वायरमेंट्स का भी मैंने आपको बताया। हुँ, अगर आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं 2 या 3 साल की, 4 साल की जितनी भी है, तो हुँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से रिक्वायरमेंट्स आती थी आपके पास। इतने साल में आपने कितने सारे डैशबोर्ड्स बनाए, हुँ, कितने टाइप की रिक्वायरमेंट्स है, वो तो याद रहती है लोगों को। तो वो करेक्ट, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है वहाँ पे। करेक्ट, ओके। और इसमें ये स्टेक होल्डर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या कि कितने स्टेक होल्डर्स थे? क्या-क्या कॉलम्स आपने यूज़ करे हैं? कौन से डायमेंशंस, फैक्ट टेबल कौन से थे आपके प्रोजेक्ट में? ये सब पूछा गया था क्या? हाँ, जो मैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट जब बता रहा था, तो डेलॉइट में मुझसे ये पूछा गया था कि कितने सारे फैक्ट टेबल थे, कितने सारे डायमेंशन टेबल थे हुँ, और हाँ, तो वो मुझे बताना था वो किस तरह से कनेक्टेड थे। तो ओके, वो मैंने एक्सप्लेन मॉडल किया। पूछा था। हाँ, ओवरॉल था और मेनली वो इसमें वो ज़्यादातर डैक्स में जा रहे थे कि मैंने कौन से डैक्स यूज़ किए और रिपोर्ट्स में मैंने क्या शो किया। क्या ओके, केपीआईज़ मैंने शो किया, कौन से ग्राफ्स में क्या शो किया और हुँ, फाइनली बेनिफिट कैसे हुई कंपनी को या क्लाइंट को, तो वो भी ओके, बताना था। तो वो वैल्यू दे सारी चीज़ें। यस। हुँ, ओके। ओके दानिश, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सबके लिए।
और आपकी क्या एक एडवाइस रहेगी जो सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए? हाँ, मेरी ये एडवाइस रहेगी, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हम्म। सीक्वल और पावर बीआई पे 50-50 का फोकस आप डाल सकते हैं। प्लस हम्म। आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। आपने रिज़्यूमे किस तरह से बनाया है, सारे कीवर्ड्स है या नहीं है, और मैं किस हम्म। जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, डेटा हम्म। एनालिस्ट में अप्लाई करना है, और ज़्यादा जो पावर बीआई और सीक्वल पे फोकस्ड हो, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। करेक्ट। और जिस तरह से मैंने रिज्यूमे बनाया है, उसी तरह से मेरी नौकरी प्रोफाइल भी हो, लिंक्डइन प्रोफाइल भी हो, सारा सिमेट्री होना चाहिए। और हम्म। डेली उसे अपडेट करना है। डेली अपडेट करने से वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। जैसे मैं हम्म। 3 बार किया करता था डेली, तो हम्म। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। मेरे साथ तो फिर भी ऐसा भी हो गया था कि एक-एक दिन में 2-3 कॉल्स मेरे लिए नॉर्मल हो चुके थे। हम्म। वो आते हैं बाद में, आने लग जाते हैं तो फिर एक संग आते हैं। तो एक और क्वेश्चन था, नौकरी के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे या नौकरी से ही कॉल आए हैं सारे? मैं बोलूँगा तो 95% मेरी कॉल्स नौकरी से आई है। और इसमें ओके। और ऐड करता हूँ मैं एक पॉइंट, कि मैं ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करता था। हम्म। मैं बहुत कम अप्लाई करता था, मैं जनरली सिर्फ़ अपडेट करता था। और तो बहुत सारी कॉल्स नौकरी से आई। और मैं और भी एक पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, कि बहुत सारी जॉब्स को मैंने सर्च करने की कोशिश की, लाइक जो मेरे पास कॉल आए। मैं सोचा एक बार जेडी जाकर खुद से भी देख लेता हूँ, क्या जॉब पोस्टिंग है, पर वो मुझे दिखी नहीं। तो इसके लिए मैंने नौकरी के कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों शो नहीं होते? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो जॉब पोस्टिंग्स होती है, वो इंटरनल ही, मतलब नौकरी तक भी नहीं आती। अगर रिक्रूटर अच्छा। को सर्च करना हो तो वो आते हैं, प्रोफाइल को देखते हैं, जो मैच हो गया वो उन्हें कॉल करते हैं। तो ओके। ये चीज़ मुझे पता चली। हाँ, करेक्ट, क्योंकि उनके पास एक्सेस है ऑलरेडी, यस, तो यस। दे कैन चेक दैट। ओके, ठीक है, तो नौकरी पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, करेक्ट? मेरे केस में नौकरी ने बहुत हेल्प की। हम्म। जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि 1 मंथ में 30 प्लस कॉल्स होते हैं, मतलब एक दिन में 1 कॉल तो डेफिनिटली और थी मेरे आपकी पास। लोकेशन क्या डाली हुई थी आपने नौकरी पे, क्या लोकेशन है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, ओके, ठीक है। ठीक है दानिश, आई थिंक मैंने पूछ लिया है जो मेरे को पूछना था, और काफ़ी हेल्प होगी इस पूरे वीडियो से। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अच्छे से यूज़ करो आप उस ब्रांड का, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दो, जाके आपका करियर में ग्रोथ हो पाए इन द डिलॉयट इटसेल्फ। तो ट्राई करना फर्स्ट 6 मंथ आपके बहुत अच्छे से आप वैल्यू दे पाओ उनको। तो अगर आपने 6 मंथ में अपना इंप्रेशन अच्छा बना दिया स्टेक होल्डर्स पे, देन देर इज नो गोइंग बैक। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको। थैंक यू सो मच अनिश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय। Now you can connect with me on TopMate. Okay, so if you want one-on-one career guidance or a resume review or a mock-up interview, you can directly connect with me on TopMate and book your time slots. Okay, so I have all these services like how to crack Power BI interview, mock interview, career guidance. Okay, and also you can download all the free and paid resources here. So for Power BI interview checklist is there, Power BI project explanation which is free, data analyst roadmap which is free, Power BI question ask at EY, which all are free resources which you download it. And also there are paid resources which you can download from here. So it will be like a real-time Power BI interviews questions and the SQL interview questions with answers. Okay, so here you can download it. Also you can check the testimonials, what people are saying. Apart from that, you can connect with me on LinkedIn. I'm active on LinkedIn. I have 24k followers on LinkedIn, so you can connect with me on LinkedIn. So have a great day, and thank you so much.